देखिए आपके क्लास 12 के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के पहला चैप्टर है भोजस्य दार्यम, जिसका हिंदी अर्थ होता है भोज की उदारता। देखिए पहले इसमें क्या है, इसकी जो सारांश की अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है, तो जो राजा भोज होते हैं वो संस्कृत के मतलब जो श्लोक होते हैं, ये मतलब साहित्य होता है उसके बहुत बड़े प्रेमी होते हैं। जो इनको बढ़िया साहित्य सुना देता था उसे बहुत सारे धन देते थे, पैसा देते थे। तो देखिए एक दरिद्र आता है जो इनके पास आकर अपने घर की स्थिति सुनाता है, इसी के बारे में पहले पैसेज में दिया गया। चलिए हम आपके पहले पैसेज पे आते हैं। तदक कदाचित द्वारपाल आगतम महाराजम भोजम प्रायः देवो कौपिनावो से विद्यमान द्वारि वर्तते इति। तदक कदाचित माने तत्पश्चात, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगतम माने आकर, महाराजम माने महाराज से, भोजम माने भोज से, प्रायः माने कहा। तत्पश्चात द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव माने हे देव, कौपिनावेशो मतलब जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी ही शेष हो, मतलब वह दरिद्र है। विद्यमान द्वार वर्तते, ऐसा विद्यमान आया है, द्वार वर्तते मतलब द्वार पर है। कहने का तात्पर्य है कि तत्पश्चात आकर महाराज द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहता है, देव द्वार पर ऐसा विद्यमान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। आगे देखिए, राजा प्रवेशम इति, राजा ने कहा कि प्रवेशम इत माने प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट माने तत्पश्चात, प्रविष्ट माने वह संतुष्ट होके, साह माने देख के, कवि भोजमा लोके, देखिए कवि माने वह कवि, भोजमा लोके मतलब भोज को देख के कह रहा है। तब वह कवि संतुष्ट होकर राजा भोज को देखकर अद्य में माने आज, में माने मेरी, दरिद्रो नाश माने दरिद्रता का नाम, भविष्यति मस्तवा सुष्टो हर्षासूर्ण मुमोच। कहने का तात्पर्य है तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर आज मेरी दरिद्रता का दूर हो जाएगी। देखिए कहने का तात्पर्य है कि अद्य में दरिद्रो नाश, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगी। भविष्यति मस्तवा मतलब मानकर, तुष्टो हर्षासूर्ण मुमोच मतलब प्रसन्नता के आंसू बहाए। जो वो दरिद्र था वह राजा भोज को देख कर कहता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तमालोके माने उसको देखकर, राजा उसको देखकर, प्रायः माने कहे, कवे किम रोदसी तुम क्यों रोते हो, इति। ततः कविराज, ततः माने देखिए रोते हो, ततः माने तब, कविराज है राजनम हे राजन, आकर्णम माने सुनिए, आकर्णम माने सुनिए, मदगृह स्थितम मेरे घर की स्थिति, मदगृह स्थितम माने मेरे घर की स्थिति। तब वहां दरिद्र कहता है, हे राजन मेरे घर की स्थिति सुनिए। देखिए यहाँ शिखंडी छंद का प्रयोग किया गया है। अयला जानुचे पथि वचन कर्मणम गृहिणी शीशो कर्णो यतनाथ सुप्रीतिपति दीन वदना मही तीक्ष्ण पायो यदि कीर्षम दिशासु बहुले तदंत सल्यम तौमास पुनरुद्ध मुचित है। देखिए यहाँ पर अये लाजा अनुचे, अये माने अये, लाजा माने होता है भूजा, अनुचे माने ऊंचे स्वर में, लाजा नुचे मतलब ऊंचे स्वर में, पथ माने रास्ते में, वचन कर्ण, देखिए वचन आकर्णम मतलब वचनों को सुनकर, आकर्णम माने सुनकर, गृहिणी माने पत्नी, शिशु माने बच्चों को, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने सावधानी पूर्वक, सुप्रीतिपति दीन वदना मतलब दीन मुख वाली मेरी पत्नी। कह रहे हैं मार्ग में ऊंचे स्वर सुनकर, अरे भूजा ले लो, मेरी दीन मुख वाली पत्नी मेरे बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर देती हैं। मई तीक्ष्ण पायो, मई माने मुझ पर, तीक्ष्ण पायो मतलब देखिए कहने का तात्पर्य है कि मैं तीक्ष्ण पायो, मैं सभी चीज से मतलब क्या हूँ, तीक्ष्ण हूँ, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। मई तीक्ष्ण पायो यदि कीर्षम दिशासु बहुलो, कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मुझ दरिद्र पर जो अश्यपूर्ण दृष्टि डालती है, यदि कृतम दिशासु बहुले मतलब ऐसी दृष्टि डालती हैं, तदंत सल्यम जो तदंत सल्यम माने जो गड़ जाती है, तो मास पुनरुद्ध मुचित, कह रहे हैं जो मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ जाती है। मतलब जब बच्चे भूजा ले लो ऐसे वचन सुनती है उसकी पत्नी, तो क्या करती हैं, बच्चों को कान को बंद कर देती हैं और अपने पति को ऐसे नजरों से देखती हैं जो उनके पति को कांटे के समान चुभ जाती है, और कहते हैं तौमास पुनरुद्ध मुचित, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हो। आगे पैसेज पे चलिए।
राजा शिव शिव उदूरियम प्रति अक्षरम लक्षम दत्तवा। राजा ने शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए। त्वरितम गच्छम गेहम, त्वरितम माने तुरंत, गच्छम माने जाओ, गेहम माने घर, तुरंत घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद्गृहिणी माने तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने कह रहे तुम्हारी पत्नी दुखी है। राजा कह रहे हैं प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं देते हुए शिव का उच्चारण करते हुए कहे तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्नदा, अन्नदा माने अगले दिन। भोजस, भोज माने भोज, श्री महोश्रम नमस्तुम शिव भाल्लभ गच्छत, कह रहे हैं अगले दिन श्री महेश्वर भगवान, श्री महेश्वर मतलब भगवान शंकर के को नमन करने के लिए शिवालय राजा भोज गए थे। आगे देखिए, तदा कोपी, तदा माने उनके जो समीप, तदा कोपी मतलब उनके समीप, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, राजान शिव सन्निधि प्राय, जो राजा के शिव सन्निधि मतलब राजा और शिव के समीप था। प्राय माने कहा, देव माने हे देव। अर्धदान वैरिणा गिरिजा प्रेर्धम शिव साहितम देवेत्थम जगतीतले पुराहरा भावे समूह मिलति गंगा सागारंबरम साजिकला नागाधिप क्षमालतलम सर्वज्ञ अधिस्वर्तमगतम तमातु भिक्षाटनम। आगे देखिए, कहने का यहाँ तात्पर्य है कि वह ब्राह्मण कहता है अर्ध दान वैरिणा, अर्ध माने आधा, दान वैरिणा माने दानव के वैरी अर्थात भगवान विष्णु। गिरिजा प्रेर्धम, गिरिजा प्रेर्धम मतलब होता है पार्वती जी, जिसे गिरि की पुत्री कहा जाता है, ठीक है। शिव साहितम मतलब शिव के आधे भाग को हर लिए हैं, कह रहे हैं शिव के आधे भाग को दानव की वैरी अर्थात भगवान विष्णु आधे भाग को माता पार्वती ने हर लिया है। देवेत्थम, देवेत्थम माने देवेत्थम जगतीतले मतलब इस प्रकार, देवेत्थम माने जो आपका देवलोक है, देवलोक में जगतीतले, जगतीतले माने पृथ्वी पर पूरा हरा भाव है, पूरा हरा भाव माने कमी हो गई है। समूल्यत सती, समूलति मतलब इस प्रकार शिव की कमी हो गई है। गंगा सागाम्बरम, गंगा सागर में चली गई है, ध्यान समझे, गंगा सागाम्बरम गंगा सागर में चली गई है। शशिकला माने चंद्रमा, देखिए गंगा सागर मतलब गंगा सागर में अंबरम शशिकला, अंबरम माने आकाश में, शशिकला माने चंद्रमा मतलब चंद्रमा आकाश में चले गए हैं। नागाधिप माने नागराग, क्षमातलम मतलब पाताल में चले गए हैं। सर्वज्ञ मधीश्वर तौमा गमत तौमातु भिक्षाटनम, सर्वज्ञता और आधीश्वरता आप में चला आया है। तौमातु भिक्षाटनम और भिक्षाटन मुझ में आ गया है। आगे देखिए, कह रहे हैं राजा तुष्ट तस्म प्रति अक्षरम लक्षवा दद्दो, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए। अन्नदा, अन्नदा माने अगले दिन। राजा समुपस्थिताम सीता प्राय, राजा के समीप, समुपस्थिता सीता पर, सीता से कहते हैं देवी माने देवी, प्रभातम वर्णम इति मतलब प्रभात का वर्णन करिए। सीता प्राय सीता कहती हैं, देखिए यहाँ पर बिरल बिरला अस्तुल अस्तारा काला भी सज्जना मन युमुने सर्वोत्तम प्रसन्न भूनभम अपसारी च धामंतम चिता सतामि दुर्जन ब्रजाति च निश्चा क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्दामिनो। आगे देखिए, बिरल बिरला, बिरल बिरला माने कोई कोई या बहुत कम, कह रहे हैं कोई कोई। अस्तुल अस्तारा माने बड़े बड़े तारे, अस्तुल अस्तारा माने बड़े बड़े तारा। काला भी मतलब कलयुग में, काला भी माने कलयुग में। सज्जना माने सज्जन, कह रहे हैं कि कलयुग में जैसे सज्जन नहीं दिखाई देते हैं वैसे आकाश में बिरल बिरला मतलब कोई कोई तारे दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, मतलब गिने चुने तारे दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुनि, मन यु मुनि मन के मुनि मतलब मुनि के मन की भांति सर्वत्र मतलब सर्वत्र माने संसार प्रसन्नम भूनभ्य मतलब प्रसन्न हो गया है, कह रहे हैं मुनि के मन की भांति संसार प्रसन्न हो गया है। अपसारित च धामंतम, अपसारित माने अंधेरा कह रहे हैं अपसारित च धामंतम, धामंतम मतलब होता अपसारित माने चला गया, च धामंतम माने अंधेरा। चिंता सतामी दुर्जन मतलब अंधेरा मिटता जा रहा है, अंधेरा मिटता जा रहा है। जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन, कहने का तात्पर्य है कि जैसे सज्जन व्यक्ति के चित्त से मन से दुर्जन गायब हो जाते हैं वैसे अंधेरा मिटता चला जा रहा है।
ब्रजाति च निशा, ब्रजाति माने होता है जा रही है या व्यतीत हो रही है, निशा माने देखिए यहाँ निशा, निशा माने होता है रात्रि, कह रहे हैं रात्रि चली जा रही है या व्यतीत हो रही है। क्षिप्रम माने शीघ्र, जैसे लक्ष्मी अनुदामिनु, जैसे जैसे जो उद्यम नहीं करता जिसके पास से लक्ष्मी चली जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुद्यमी मतलब जो कोई काम नहीं करता है, जैसे उसके पास से लक्ष्मी चली जाती है, वैसे रात्रि भी जल्दी से क्षीण हो रही है। आगे देखिए, राजा तस्म लक्षम दत्तवा, राजा ने उसे 1,00,000 मुद्राएं दी, मतलब उस सीता को 1,00,000 मुद्राएं, इनका जो साहित्य था उतना अच्छा उनको नहीं लगा, इसलिए 1,00,000 केवल मुद्राएं दी। आगे देखिए, दत्तवा कालिदास प्राय, कालिदास प्राय मतलब कालिदास, महाकवि कालिदास, कवियों के गुरु कालिदास से कहते हैं, सखे माने मित्र तौमापि प्रभात वर्णम, तो इति तुम भी प्रभात का वर्णन करो। आगे देखिए, ततः कालिदास प्राय, तब कालिदास कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रस पतिरियु प्राय कनक गश्चाश्चंद्रो बुध जनयो ग्राम सदिश क्षणम क्षीणा अस्तारा निपृतम इद्दामनुतम प्रा नादीपा राजन्ते धर्मिणी रहिता नामामि गुणा राजा तुष्टम तस्मै प्रत्य अक्षरम लक्ष्मम दद्दो। देखिए आगे, अभूत प्राची माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, पिंका माने पीले रंग की, रस पृथ्वी मतलब हो गया है पारे के समान, प्राय माने कनका माने सोने के समान, कह रहे हैं कि पूर्व दिशा पारे के समान या सोने के समान पीली हो गई है। गस्ता चंद्रो, कहने का यहाँ तात्पर्य है कि गस्ता चंद्रमा, वैसे ही देखिए गस्ता चंद्रो बुध जनय युग्राम सिद्ध, मतलब चंद्रमा इस प्रकार क्षीण हो गया है जैसे बुध जनय मतलब बुद्धिमान लोग, यु में ग्राम सदिश मतलब जैसे गांव से चले जाते हैं, कह रहे हैं जैसे बुद्धिमान लोग गांव से चले जाते हैं वैसे चंद्रमा क्षीण हो गया है। क्षणम क्षीणा अस्तारा निपृतम इद्दामुनि प्राह, देखिए क्षणम माने क्षण भर में, क्षीणा अस्तारा क्षीण हो गए हैं, कह रहे हैं कि तारे उद्यमी राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जैसे कोई अगर राजा है, कोई उद्यम नहीं करता, कोई काम नहीं करता है, तो उससे जैसे लक्ष्मी दूर हो जाती है, वैसे क्या करे तारे क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजन्ते, कह रहे हैं कि जैसे निर्धनों के ना दीपा राजन्ते, जैसे दीप नहीं जलते हैं, जैसे प्रकाश में दीप का कोई महत्व नहीं होता है, द्रव्य रहता नामी गुणा, जैसे धन ना होने पर गुणवान व्यक्ति को कोई आदर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि निर्धनों के गुणों के सदृश दीपक भी चमक रहे हैं। जैसे जैसे निर्धन क्या होते हैं, मतलब निर्धनों के तरह, जैसे प्रकाश में अगर कोई दीपक रख दिया जाए जैसे दिन के उजाले में, तो वह निर्धन की भांति चमकते हैं। जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक देती है, क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है, वह दरिद्र है, तो उसकी दरिद्रता उसको ढक देती है, उसके गुण को प्रकट नहीं होने देती है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला पाठ भोजस्य दार्यम समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने जो क्लास 12 में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ग्रुप में यह वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।